तीन आदमियों ने एक घर में मुलाकात की। तो पहला आदमी बोला, यार मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों बोले, क्या? बोले, यार दरअसल मेरी लुगाई का चक्कर किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं घर पे गया तो मुझे कुछ बिजली के तार मिले थे। दूसरा बोला, यार मेरी लुगाई का चक्कर तो किसी प्लम्बर के साथ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं घर पे गया तो मुझे कुछ नट बोल्ट मिले थे। तो इतने में तीसरा बोले, यार मेरी लुगाई का चक्कर तो किसी घोड़े के साथ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं घर पे गया तो मुझे चने के दाने मिले थे। हमारे पड़ोस की एक लड़की की शादी हुई। शादी होते ही वो जैसे ही ससुराल में गई तो उसने जाते अलमारी में एक चने की पोटली रख दी। तो हस्बैंड बोला, यार तूने अलमारी में चने की पोटली क्यों रख रखी है? तो लड़की बोली, वो क्या है कि जब भी मेरा बचपन में कोई नया बॉयफ्रेंड बनता था तो मैं एक चना इस पोटली में डाल देती थी। अब ये पूरी पोटली इकट्ठी हो गई। तो हस्बैंड बोले, यार ये पोटली वोटली तो ठीक है, पर तू ये बता तूने इसमें ये 20 का नोट क्यों रख रखा है? तो लड़की बोली, बेवकूफ, इसमें से आधा किलो चने मैंने बेच भी तो दिए। मेरे पड़ोस के पहलवान से लड़ाई हो गई। तो मैंने पहलवान से कह दिया, मैंने कहा, पहलवान तू तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो पहलवान ने ना मेरे गाल पे चमाट मार दिया। अब मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया। तो पहलवान ने मेरे दूसरे गाल पे भी चमाट मार दिया। अब मैंने कहा, पहलवान साहब गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना। अब आपने तो दोनों पे ही मार दिया। अब मैंने कहा, पहलवान साहब आप यहीं ठहरो, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूँ। अब मैं घर गया, 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया और बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला, ओए तू गांधी जी का भक्त और बंदूक लेके आ गया? मैंने कहा, बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। दुनिया में जितने भी बेवकूफ आदमी है वो सब अपने प्रेम प्यार का इजहार करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। मैं अकेला इंटेलिजेंट आदमी, क्योंकि मैं अपने प्रेम प्यार का इजहार करता हूँ 1 अप्रैल को। या तो छोरी कर ही लेती है कबूल, नहीं तो कह देता हूँ डार्लिंग अप्रैल फूल, टेंशन का काम ही नहीं है। अब पिछले दिनों क्या हुआ साहब, मेरे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं पड़ोस के पंडित जी के पास गया। मैंने कहा, पंडित जी मेरे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ क्या करूं? वैलेंटाइन डे का दिन, आज तो कोई तो होनी चाहिए साथ घूमने के लिए। तो पंडित जी बोले, ऐसे थोड़ी लड़कियां पढ़ती है, एक काम कर, मार्केट से गुलाब का फूल खरीद और खरीद के लड़की को दे, अपने आप पड़ जाएगी। तो मैं गुलाब का फूल लेने गया तो वैलेंटाइन डे के दिन एक भी गुलाब का फूल नहीं मिला, सारी दुकानों के फूल बिक गए। तो एक नकली गुलाब का फूल मिला दुकान पे। अब उसको लेके निकला तो लड़कियां लेती ही नहीं। तो एंड में रास्ते में फिर मेरे को एक ताली बजाने वाला मिला। मैंने कहा, यार आंधे मामे से काना मामा ही चौका, इसको ही दे दो। अब मैंने जैसे ही उसको गुलाब का फूल दिया तो वो सुन के बोला, ओए ये गुलाब का फूल तो नकली है। तो मैं बोला, बेवकूफ, तू कौन सा असली है? पिछले दिनों में सेना में भर्ती होने गया तो मैंने मेजर से कहा, मेजर साहब मैं सेना में भर्ती होने आया हूँ। तो मेजर बोला, तू सेना में भर्ती होने आया है तो अपनी बॉडी फुला। अब मैंने बॉडी फुलाई तो मच्छी ऊपर की जगह नीचे फूल गई। मेजर मुझसे बोला, ओए तेरे हाथ में हाथ नहीं है, तेरे पाँव में पाँव नहीं है और तू सेना में भर्ती होने आ गया। मैंने कहा, मेजर साहब मैं सेना में भर्ती होने नहीं आया, मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ कि जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़े तो मेरे भरोसे मत रहना। मेजर बोला, अब तो तेरे भरोसे ही रहना पड़ेगा। ये कह के मेजर ने मेरे को डायरेक्ट युद्ध के मैदान में लड़ने भेज दिया। जब मैं युद्ध लड़ा के वापस आया तो मैंने मेजर से कहा, मेजर साहब आपके सारे सैनिक फालतू, अकेला मैं ही हूँ इंटेलिजेंट। तो मेजर बोला, तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा, मेजर साहब मैंने एक दुश्मन का हाथ काट दिया, मैंने उसका कान भी काट दिया, मैंने उसका पाँव भी काट दिया। तो मेजर बोले, बेवकूफ, तूने डायरेक्ट गर्दन क्यों नहीं काटी? मैंने कहा, मेजर साहब गर्दन तो ऑलरेडी कटी हुई थी।